दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भगत सिंह किस राज्य से संबंधित थे। दोस्तों भगत सिंह की बात करें तो इनमें से संबंधित थे पंजाब से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब राज्य से संबंधित थे भगत सिंह। चलिए आपका अगला सवाल, संविधान ने अंग्रेजी उपयोग की अनुमति कितने समय के लिए दी थी। तो संविधान ने अंग्रेजी उपयोग करने की अनुमति जो है टोटल दिया था 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 वर्ष के लिए अनुमति दिया था। देखिए आपका अगला सवाल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम में दी गई थी। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था जो है इनमें से दिया गया था 1919 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919 के अधिनियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 543। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना। तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस जो कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 340 जो है इनमें से संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 340। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व रंगों का त्यौहार कहलाता है। तो रंगों का त्यौहार जो है इनमें से कहलाती है होली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होली जिसे रंगों का त्यौहार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो दल बदल कानून की बात करें तो यह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10वीं अनुसूची में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर पुणे में। तो जो पहली बार राष्ट्रीय गान गाई गई थी यह कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में गाया गया था सबसे पहली बार राष्ट्रगान। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या फिर प्रेमचंद ने। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय दिन भर में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो मानव हृदय जो है यह दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 लाख के एवरेज लेके चलिए कि धड़कती है एक मानव हृदय एक दिन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य जो है 1 मिनट के अंदर जो है सांस टोटल लेता है 12 से लेकर 18 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 to 18 बार टोटल सांस लेते हैं 1 मिनट में। देखिए आपका अगला सवाल, 2K का अर्थ क्या होता है। तो 2K का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इसी तरह से 10K का 10,000 और 100K का 1 लाख। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उर्दू, तमिल, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल इनमें से नहीं है अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति किस राजा से जुड़ी हुई है। तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध इनमें से हो जाएगा भारत से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत से, भरत चक्रवर्ती सम्राट से जुड़ा हुआ है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध। देखिए आपका अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है। अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन में। तो पूरे विश्व में बात करें तो सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है। मुंबई, पुणे, कोलकाता या फिर नासिक में। तो पहली करेंसी नोट प्रेस जो है इनमें से हो जाएगा नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नासिक में पहली करेंसी नोट प्रेस स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, WC बनर्जी जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? तो फतेहपुर सिकरी जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, लोसर उत्सव कितने दिन तक चलता है? दोस्तों लोसर उत्सव की बात करें तो यह टोटल चलती है 15 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, 15 दिनों तक चलती है लोसर उत्सव। देखिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्तमान मुंबई और उस टाइम का बम्बई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों गोल्डन कप की बात करें तो इनमें से संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है गोल्डन कप। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे बदरुद्दीन तयाबजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बदरुद्दीन तयाबजी जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंगूर में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पिंजरे में बंद तोता किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? तो पिंजरे में बंद तोता जो है इनमें से प्रयुक्त है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए ओणम की बात करें तो प्रमुख त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य का प्रमुख है केरल ओणम त्यौहार केरल का प्रमुख है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो है यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद कहलाती है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है इनमें से कहलाती है नेपाल की संसद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपाल की संसद। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों आकाश गंगा को अंग्रेजी में कहेंगे मिल्की वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मिल्की वे जो कि आकाश गंगा को अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की बनी थी तो इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरोजनी नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम से? तो काली नदी निकलती है उत्तराखंड से होकर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद की बात करें तो इनमें से बसा हुआ है ऑप्शन नंबर सी मूसी नदी के तट पर, यानी कि राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मूसी नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ती है? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव या फिर भारत म्यांमार? तो देखिए राम सेतु जो है यह दो देश भारत और श्रीलंका को जोड़ती है आपस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत एंड श्रीलंका। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, लद्दाख जो कि सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सीर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो सीर क्रिक विवाद जो है इनमें से हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल है, केरल राज्य का राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो केरल का राजकीय त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ओणम। ओणम जो कि केरल राज्य का राजकीय त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है? देखिए असम में बिहू जो है वह टोटल 3 बार मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 बार बिहू मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख, पेरिस, लंदन या फिर सिडनी में? तो फीफा का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सिकंदर के पिता कौन थे? डियरिस, पोरस, फिलिप या फिर क्लेटस? तो सिकंदर के पिता इनमें से हो जाएंगे फिलिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिलिप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फिर फुटबॉल से? तो थॉमस कप इनमें से संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटिश सरकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? दोस्तों सबसे पहले एम्बुलेंस जो है यह चलाया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, 1956 में राज्य पुनर्गठन में कितने राज्य व क्षेत्र बने? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन में राज्य व क्षेत्र टोटल बने थे 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए टोटल कम से कम 50 सदस्य चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 50 सदस्य। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो कि इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, कच्छ का छोटा रन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा में? तो कच्छ का छोटा रन जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए अगला सवाल, पाल घाट दर्रे का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों पाल घाट दर्रे का जो दूसरा नाम है इनमें से हो जाएगा पाल कक्कर गैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाल कक्कर गैप। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रुपया चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2010 में। देखिए आपका अगला सवाल, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम इनमें से हो जाएगा नियासिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नियासिन, जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम इनमें से हो जाएगा सहाद्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सहाद्री, जो कि पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम है। देखिए आपका अगला सवाल, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1971 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह दी जाती है खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खेलकूद के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांडुचेरी में। चलिए आपका अगला सवाल, चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता आरबीआई के अनुसार कितने समय तक की होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो है यह आरबीआई के अनुसार 3 महीने तक की होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 मंथ तक। देखिए अगला सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी जो कि मनुष्य के शरीर की यह होती है महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाधमनी।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है इनमें से होती है गंगा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गंगा नदी से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज बढ़ता है? तो मानव शरीर का भाग जो कि सबसे तेज बढ़ती है तो इनमें से हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाखून जो कि मानव शरीर का भाग जो कि सबसे तेज बढ़ता है। देखिए आपका अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है? तो देखिए पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है इनमें से होती है कैल्शियम की कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम के कमी के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा विटामिन हृदय को स्वस्थ रखता है? तो हृदय को स्वस्थ रखने वाली विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन सभी, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B3 जो कि सभी तरह के विटामिन जो हैं हृदय को स्वस्थ रखती है। देखिए आपका अगला सवाल, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात राज्य से होकर के? तो चंबल नदी जो है यह निकलती है मध्य प्रदेश राज्य से होकर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो कांची कामाक्षी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कांचीपुरम में। देखिए आपका अगला सवाल है, विंध्य पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विंध्य पर्वतमाला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दक्षिण भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, महाकालेश्वर मंदिर किस नगर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो कैलाश मंदिर का मुख्य देवता इनमें से हो जाएंगे शिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भगवान शिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में हो कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर यमुना? तो गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा का उद्गम जो है भारत में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो हुगली नदी जो है इनमें से बहती है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है इनमें से सहायक हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा की सहायक नदी है सरयू नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पेरियार नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? लिवर, हृदय, किडनी या फिर फेफड़े? तो रक्त को शुद्ध करने वाला हृदय इनमें रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है इनमें से हो जाएगा किडनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किडनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो है इनमें से पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, सुनने की शक्ति किस अंग से होती है? तो सुनने की शक्ति जो है होती है कान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कान से। देखिए आपका अगला सवाल, स्वाद का पता कौन सा अंग लगाती है? तो स्वाद का पता लगाती है इनमें से जीभ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जीभ। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल इनमें से हो जाएगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आपका अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर कौन से स्थान पर है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां नंबर पर? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।